बीटीएस से हम क्या सीख सकते हैं? जिमिन वर्जन। जिमिना की पर्सनली एक बात जो मुझे पसंद है वो है सुधार करना कभी ना छोड़े। हमेशा अपने में, अपने काम में कुछ नया और अच्छा सुधार करते जाएं, फिर भले ही हमें लगे कि हमने परफेक्ट किया है। अगर आप बीटीएस के बिहाइंड द सीन्स देखेंगे तो जिमिन हमेशा ये कहते हुए दिखेंगे, इसे ऐसा करो, इसे ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, मैं यहाँ से रहूँगा, हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्यों ना हम ये ट्राई करें। इसके अलावा शॉट हो जाने के बाद भी अगर जिमिन को पसंद नहीं आएगा तो फिर से शूट करेंगे, बड़े ध्यान से पूरे शॉट को देखेंगे। शायद जिमिन के इस ही आदत की वजह से उनके सॉन्ग एकदम परफेक्ट हैं। जेहोब मिलिट्री में जाने से पहले हर बार एक ही बात कह रहे थे कि वो जिमिन को चेयर करने के लिए रुकना चाहते हैं, क्योंकि जिमिन की सोलो एल्बम रिलीज होने वाली थी। जेहोब बार बार कह रहे थे कि उन्हें जिमिन की चिंता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। जेहोब ने बताया कि कैसे जिमिन हमेशा ऑफिस में काम करते हुए दिखते रहते हैं, इसलिए वो जिमिन को चेयर करना चाहते हैं। अपने काम में सुधार करना अच्छा है। कई बार हो सकता है कि हमने जो काम किया है उसके बाद हम शांत हो जाएं कि ठीक है, अच्छा है, लेकिन हो सकता है अगर हम उस काम में थोड़ी और मेहनत करें तो वो काम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मेंबर कहते हैं कि जिमिन सबसे ज़्यादा देखभाल और प्यार करने वाला इंसान है। वो जिमिन ही थे जिसने ग्रुप में बर्थडे विश और गिफ्ट देने की शुरुआत की। आरम ने बताया कि पहले हम एक दूसरे को बर्थडे विश नहीं करते थे, बर्थडे से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जिमिन ने ही गिफ्ट देना और बर्थडे विश करना शुरू किया। अब हम सब एक दूसरे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा ये तो पता ही है कि जब कोई उदास हो तो उसके पास कौन ज़रूर रहता है? जिमिना। हम इंसान हैं, हमें अपने आसपास के लोगों को प्यार दिखाने की ज़रूरत होनी ही चाहिए। हमारी फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है। अगर हम उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें प्यार दिखाएंगे तो उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, हमें भी अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ती है। असल में प्यार का दूसरा नाम ही खुशी है। जिमिन की एक ऐसी हैबिट जो शुरुआत से लेकर अब तक ऐसी ही है, बिल्कुल नहीं बदली, वो है फैंस को थैंक यू और सॉरी बोलना। जिमिन चाहे लाइव हो या कोई पोस्ट लिखे, जैसे अभी हाल ही में मिलिट्री से उन्होंने लेटर लिखा था, उसमें भी सॉरी और थैंक यू थे, बिना मतलब के सॉरी, मतलब बिना बात के। ये दिखाता है कि जिमिना कितने हम्बल हैं। मुझे याद है जब जिमिन ने यूनिसेफ में स्पीच दी थी तब वो थोड़ा नर्वस हो गए थे, इसलिए रुक गए थे। बस इतनी सी बात के लिए नेक्स्ट डे ही फैंस के लिए सॉरी लेटर लिखा। 2022 की ये पोस्ट थी। मैंने इसका ट्रांसलेशन भी किया था। जिमिन ने लिखा तो बहुत था, पर मेन लाइन, आई एम सॉरी कि मेरी इनमेच्योरिटी ने अब तक आपको परेशान किया है। मैं और ज़्यादा मैच्योर इंसान बनने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मेरी चिंता ना हो। जिमिना हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि आर्मी, फैंस उनकी वजह से परेशान ना हो या उनसे कुछ गलत ना सीखे। इससे हम भी सीखते हैं, मतलब ऐसा काम ना करें जिससे हमारे परिवार या दोस्तों को हमारी वजह से कोई परेशानी हो या कुछ बुरा सुनना पड़े। जैसे जिमिन इतने मैच्योर होने के बावजूद भी अपने फैन से कह रहे कि मैं और ज़्यादा मैच्योर बनूंगा ताकि तुम्हें मेरी चिंता ना हो। वैसे ही हम कह सकते हैं हम और ज़्यादा मैच्योर बनेंगे ताकि हमारे परिवार को हमारी चिंता ना हो, ना हमारी वजह से उनका सिर झुके। एंड लास्ट, जिमिन जैसे हैं उन्होंने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। जो ओल्ड फैन हैं उन्हें पता होगा बीटीएस में सबसे ज़्यादा डाइट कौन करता था? जिमिन। हमेशा डाइट में। एक बार तो इतनी ज़्यादा डाइट कर ली थी कि बेहोश ही हो गए थे। जिमिन को स्टार्टिंग में पिग और गर्ल के, मतलब तुम लड़की हो, ऐसे कमेंट आते थे, इसलिए शुरुआत में जिमिन बहुत डाइट करते थे और मस्कुलर मैन जैसा बनते थे। पर बाद में जिमिन को समझ आया कि दिखावा करने का फ़ायदा नहीं। मुझे याद है जब जिमिन ने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी की तरह दिखना चाहता था। अब मुझे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस खुद हो सकता हूँ, बिना कुछ दिखावा किए अपने बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं रोने वाला हूँ, मैं अब दिखावा नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, दिखावा करना भी क्यों है? कैसे और किसके सामने? उन लोगों के सामने जिन्हें हम जानते तक नहीं या जो हमें नहीं जानते। एनीवे, हमने जिमिन से सीखा, 1, अपने में सुधार करते रहिए, किसी भी काम को और हार्डवर्क करके उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। 2, सबकी, खासकर अपने आसपास के लोगों की देखभाल करें और उन्हें प्यार दें। 3, और ज़्यादा मैच्योर बने और कोई
काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ये सोचे कि इसका हमारी फैमिली पर, हमारे आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हमारे काम की वजह से। एंड फोर्थ, दिखावा ना करे। दूसरों की वजह से खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई समझदारी नहीं होती। जीवन बहुत हम्बल और प्यारे इंसान है ना। अगेन फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।